नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल नितिन ओझरकर के ऊपर आपका सबका स्वागत है। अभी कुछ चीज़ों के ऊपर बात करूंगा कि बरसाती क्लाइमेट में, बारिश में अनार के बगीचों का जो हम बोलते हैं कि नियोजन जो बोलते हैं मराठी में, या जो उसका जो आपको काम करने का जो तरीका है उसके बारे में मैं जो आपको अभी ये प्लॉट में अगर आप देखोगे तो माल अभी 1 महीने के बाद हार्वेस्टिंग में आने वाला है। और हार्वेस्टिंग में आने के पहले अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, बहुत कंटिन्यू बारीक बूंदाबांदी चल रही है। और ऐसे में प्लॉट को हमने क्या किया है, एक फैब्रिक से कवर किया हुआ है। ये फैब्रिक है, ये फैब्रिक से इसको कवर किया हुआ है, जिससे कि प्लांट के ऊपर जो क्लाइमेट का स्ट्रेस है वो बिल्कुल नहीं आता है। और क्लाइमेट का स्ट्रेस ना आने के कारण बीमारियां कम रहती है मित्रों प्लॉट में। दूसरा, घास, जो घास हमने रखी है, ये घास की वजह से क्या होता है कि जो अतिरिक्त पानी है जड़ों के आजू बाजू में, उसका शोषण हो जाता है, नाइट्रोजन का शोषण हो जाता है, जिससे कि फंगस बनने के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। प्लॉट को एकदम क्लीन रखना है मित्रों आपको भी। ये सीज़न में पेड़ के नीचे देखिए इतनी क्लीन है, तने क्लीन है, फ्रूट्स के ऊपर कवरिंग, ये ऊपर के फैब्रिक कवर की वजह से फ्रूट एकदम ड्राई है। देखिए फ्रूट के ऊपर कोई पानी के अवशेष नहीं दिखेंगे आपको, जबकि हल्की बूंदाबांदी चल रही है अभी। और जिसकी वजह से क्या होता है, जो वेटनेस है प्लांट के ऊपर, जो वेटनेस जो होता है फ्रूट के ऊपर, वो कम हो जाता है, ड्राई रहता है फ्रूट। इससे में उसके ऊपर बीमारी बनने का जो खतरा है वो एकदम कम हो जाता है मित्रों। इस परिस्थिति से आपको बगीचों का है एक उसका जो आपको मेंटेन करना है बगीचा, जिससे कि आपका नुकसान कम से कम होए। और बारिश में पेड़ को जो फर्टिगेशन है वो भी प्रॉपरली रखना है। ऐसा नहीं है कि भाई बारिश गिर रही इसलिए खाना नहीं देने का है, ऐसा नहीं करना है। खाना जो भी है पेड़ का, जो स्टेज के हिसाब से जो फर्टिगेशन करना है वो भी ज़रूरी है। साथ में थोड़ा स्लरी का उपयोग कीजिए, ईएम सॉल्यूशन का इस्तेमाल कीजिए, फॉस्फोरस सोलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया का यूज़ कीजिए, जिससे कि आपका प्लांट का रूट सिस्टम एक्टिवेट रहेगा। बैक्टीरियल कल्चर्स, यानी जब कल का अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर का जो अगर जीवाणुओं का वीडियो देखोगे तो उसमें देखोगे कि जीवाणुओं का उपयोग हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। और जीवाणुओं का उपयोग करने की वजह से अभी भी प्लॉट लगभग 150 दिन के आसपास का है। आपको जड़ें दिखाता हूँ यहाँ पर। बैक्टीरियल कल्चर की वजह से देखिए जड़ें, देखिए अनार की पेड़ की जड़ें कितनी हेल्दी जड़ें अगर आप देखोगे। और कार्बन का भी, ऑर्गेनिक कार्बन भी बहुत प्रचुर मात्रा में बन जाता है मित्रों इधर, ऑर्गेनिक मैटर का ज़्यादा इस्तेमाल करने से। देखिए वाइट रूट्स, देखिए पूरा वाइट रूट से भरा हुआ है। और बैक्टीरियल कल्चर्स जब रहते हैं तो उनका भी रेस्पिरेशन चलता है, उनकी वजह से भी ज़मीन में एक प्रकार की एनर्जी बनती है, हीट भी निकलती है। जब सॉइल टेम्परेचर ठंडे हो जाते हैं तो बैक्टीरियल कल्चर की वजह से हमें एक चीज़ देखी गई है कि जो ज़मीन है उसका रेस्पिरेशन अच्छा होने की वजह से रूट सिस्टम के आजू बगल में जो राइजोस्फीयर में जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन होता है। और बरसाती क्लाइमेट में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स का यूज़ कीजिए, सिस्टमिक कम से कम यूज़ कीजिए, ज़रूरत पड़े तो ही यूज़ कीजिए। प्लांट को कवरिंग कीजिए, जिससे कि आपका ड्राइनेस रहेगा प्लांट के ऊपर ज़्यादा लंबे समय तक, ये और जिससे कि राइजोस्फीयर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो बगीचे स्वस्थ रहेंगे। और देखिए पत्ते भी अभी भी कितने फ्रेश है, कोई डेफिशिएंसी नहीं पत्तों के ऊपर। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है मित्रों इस स्टेज में, ये क्लाइमेट में, ताकि बीमारियां कम से कम आए। बहुत प्रश्न पूछे आजकल, बहुत प्रश्न आते हैं मेरे पास भी कि भाई बैक्टीरियल ब्लाइट बढ़ रहा है या एंथ्रेक्नोज का अटैक ज़्यादा आ रहा है। ऐसे में हम लोग दवाइयाँ के बारे में भी पूछते हैं कि कौन सी दवाइयाँ स्प्रे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। पर हमारा एक कहना है कि भाई अगर पौधा स्वस्थ रहेगा और हम अगर पौधे को स्वस्थ वातावरण देंगे ज़मीन में भी और ऊपर भी, ज़मीन के ऊपर भी, तो निश्चित रूप में बीमारियां कम आएगी तो हल्के फुल्की दवाइयों से भी कंट्रोल हो जाएगी।
लेकिन जैसे भाई ह्यूमंस में देखा गया है कि भाई इंसान में हम लोग कोई बच्चा बीमार पड़ता है तो हम तुरंत एंटीबायोटिक्स दे देते, ये दे देते, वो दे देते, वो तो डॉक्टर का फैसला होता है। पर फिर भी अगर हम घरेलू उपाय करेंगे शुरुआती स्टेज में और खान पान अच्छा रखेंगे हम हमारे बच्चों का, तो वो भी स्वस्थ रहते हैं, हल्का फुल्का सर्दी जुकाम में ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते। वैसे ही पेड़ का भी है, हमारे जो अनार के, उसका भी वही सिम्टम्स है, उसका भी वही कहना है कि ज़मीन में का जो राइजोस्फीयर है उसको आप मेंटेन कीजिए और जो ऊपर काम करना है 70% काम आप ज़मीन में कीजिए मित्रों, ये कहूँगा मैं 70% काम, और आपको 20% ही काम आपको ऊपर करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट मंत्र है अनार की खेती का, इसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। और सीज़न सबका अच्छा जाए, ये हार्वेस्टिंग का, इसके ऊपर भी हम सबको शुभकामनाएं देंगे। जो हमारे महाराष्ट्र के मित्र है, गुजरात के मित्र है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश के मित्र है, जिनके प्लॉट्स अभी अगले 15 से 20 दिन से लेके 1 महीने में हार्वेस्टिंग में आने वाले, सब लोगों ने सब चीज़ों का ध्यान रखें मित्रों। और अभी जो फ्लावरिंग स्टेज में, कटिंग में, इथरल में जाने वाले बगीचे, उनके बारे में भी एक वीडियो अभी जल्दी मैं बनाऊंगा, वो भी मैं अपलोड करूंगा कि उन्होंने भी क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको आने वाले हैं या प्रॉब्लम्स जो है इस बाहर के, उसके ऊपर भी हम विस्तृत से चर्चा करेंगे जो नए इथरल कटिंग में जा रहे हैं उनके लिए। और साथ में जो जानकारी है उसको भी हम हमारे चैनल के ऊपर रेगुलरली शेयर करेंगे मित्रों। ठीक है मित्रों, अभी कोशिश कीजिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की मदद हो सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नितिन ओजरकर को। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय किसान।